पीटर ट्रेर थ्योरी का सेफ्टी प्रिकॉशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको सेफ्टी प्रिकॉशन बताता हूँ। तो सबसे पहले सुरक्षा, ये सेफ्टी प्रिकॉशन में सुरक्षा मुख्यतः कितने श्रेणी में रखा गया है? तो सुरक्षा को मुख्यतः 3 श्रेणी में रखा गया है। पहला है जनरल सुरक्षा, दूसरा है स्वयं की सुरक्षा पर्सनल सेफ्टी, तीसरा है मशीन की सुरक्षा मशीन सेफ्टी। ठीक है, पहला है सामान्य सुरक्षा, दूसरा ये स्वयं की सुरक्षा, तीसरा मशीन की सुरक्षा। और आगे इसमें पूछता है पीपी। पीपी क्या होता है? पीपी होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, अब पीपी के अंतर्गत कितने आते हैं? तो पीपी के अंतर्गत ये 8 कोड आते हैं। जैसे अब यहाँ पे दिया गया है, जैसे देख सकते हैं पीपी 1 में हेलमेट आता है, सिर की सुरक्षा। पीपी 2 में आता है सुरक्षित जूते यानी पैर की सुरक्षा। पीपी 3 में आता है स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा। पीपी 4 में आते हैं भुजा एवं हाथ की सुरक्षा। पीपी 5 में आते हैं आँख एवं चेहरे की सुरक्षा। पीपी 6 में आता है सुरक्षात्मक कपड़े और पूरा जो एप्रन पहनते हैं उसमें आते हैं। पीपी 7 में आते हैं कानों की सुरक्षा। पीपी 8 में आते हैं सुरक्षा बेल्ट और उपकरण, जो बेल्ट हम पहनते हैं वो पीपी 8 में आता है। अब आइए हम समझते हैं सिर की सुरक्षा के लिए। ये यहाँ पे दिख रहा होगा सिर की सुरक्षा के लिए पीपी 1 यूज करते हैं। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है सिर की सुरक्षा को क्या करते हैं? पीपी का उपयोग हेलमेट का उपयोग करते हैं। और इससे खतरा क्या रहता है? तो वस्तु का गिरना, वस्तुओं के विपरीत अधिक आकर्षण, छींटे उड़ना। तो इसलिए हम अपने सिर को बचाने के लिए हेलमेट का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा है पैर की सुरक्षा। पीपी 2 में पैर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? ये लेदर पैर गार्ड यूज करते हैं, सुरक्षित जूते यूज करते हैं, गर्म बूट करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन आता है, तो आपको हमेशा याद रखना पैर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लेदर पैर गार्ड, दूसरा सुरक्षित जूते, तीसरा गर्म बूट। ठीक है, गर्म बूट, गर्म लिखता है या गम बूट लिखता है, गम बूट होता है। ठीक है, तो ये हो गया ये पैर की सुरक्षा। अब आइए ये नाक की सुरक्षा। नाक की सुरक्षा के लिए जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमारा जो वहाँ पे जो सभी जो केमिकल्स वगैरह उड़ते हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं वो वायु में, तो वहाँ पे नाक की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे नोज मास्क प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके कारण है धूलकण, भभक, गैस, विषाद होता है, जहरीली गैसें होता है विषाद। फिर होता है हाथ की सुरक्षा। चौथे में आइए हाथ की सुरक्षा। हाथ की सुरक्षा के क्या पड़ते हैं? दस्ताने पहनते हैं, जिसको हम ग्लव्स बोलते हैं हाथ के दस्ताने के लिए। फिर आते हैं अब है आँखों की सुरक्षा। आँख की सुरक्षा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? आँख की सुरक्षा के लिए हम चश्मा प्रयोग करते हैं, चेहरे कवच करते हैं, विकिरण, सिर कवच, हाथ कवच। ये 5 आपको 5 याद रहना चाहिए। चश्मा, चेहरे कवच, विकिरण, सिर कवच, हाथ कवच। आपको पूछेगा आँखों की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करते हैं? चश्मा, चेहरे कवच, विकिरण, सिर कवच, हाथ कवच। ये 5 ऑप्शन है, 5 आंसर है इनके। फिर अब आइए यहाँ पे चेहरे की सुरक्षा के लिए हम कहते हैं चेहरा कवच, सिर की कवच, हेलमेट, या साथ मफ वेल्डर भी आता है इसमें। फिर 7 में ये आइए कानों की सुरक्षा। कानों की सुरक्षा ऐसा वर्कशॉप में कहीं देखे होंगे तो यहाँ पे कान प्लग लगाता है, कान मफ। ये हुआ कान मफ हो गया, ये कान प्लग। जब हम काम करते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं या वेल्डिंग शॉप में, या आपने कभी काम किया होगा वर्कशॉप में तो आप देखे होंगे कि कान में एक प्लग दिया जाए, इस तरह से प्लग दिया जाता है, इस तरह से मफ दिया जाता है। कभी कभी इस टेक्निकल में क्या करते हैं फिगर दे देता है और फिगर को पूछता है कि ये किस का फिगर है, ये कान मफ का है या कान प्लग का है। तो आप वहाँ पे फिगर दे के ये कान मफ का है, ये कान प्लग का है, सॉरी ये कान मफ का है। ठीक है, चलते हैं आगे। होता है शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा क्या होता है? शरीर की सुरक्षा होता है ये लेदर एप्रोन जो पहनते हैं, जो शरीर के ऊपर पूरा ढक लेते हैं जब वेल्डिंग करते हैं, या तो क्या करते हैं पूरा शरीर को ढक लेते हैं उस तरह से कपड़ा। एक ये एप्रोन ये दिख रहा है, एक एप्रोन ऐसा होता है, एक एप्रोन ये देखिए पूरा जो वेल्डिंग करते हैं तो हम इस तरह से पूरा ढक लेते हैं। तो इससे खतरा क्या रहता है? गर्म टुकड़े या कोई भी चिंगारी वगैरह शरीर पे आ गिरते हैं,
शरीर पे पड़ते हैं तो वो जलने का डर रहता है, इसीलिए हमको लेदर एप्रोन यानी चमड़े का एप्रोन पहनना पड़ता है। ठीक है, तो अब चलिए फिर आगे के टॉपिक में पूछता है ABC फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में आता है एक ABC। ABC है क्या? तो ABC ये इसका सिर्फ यही पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है। ए का मतलब क्या होता है? ए होता है वायुमार्ग, मतलब ए एयर वे। बी क्या होता है? बी होता है ब्रीथिंग, श्वसन मार्ग। तीसरा होता है परिसंचरण, सी को सर्कुलेशन। बस हमेशा याद रखें कि इसमें ये ज़्यादातर ए पूछता है। ABC में फर्स्ट एड में ABC में ए का क्या मतलब है, ए का क्या अर्थ होता है? तो ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब पूछता है आगे के टॉपिक में आग कितने प्रकार की होती है? तो पूछता है फायर, आग कितने प्रकार की होती है? तो आग 4 प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास ए को सॉलिड ठोस, क्लास बी लिक्विड, क्लास सी गैस और क्लास डी मेटल धातु। ठीक है, अब देखिए क्लास, तो इससे याद करने के बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो आपको याद रखना है ABC। पहले आएगा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ठीक है, ठोस द्रव गैस। तो ठोस द्रव गैस है तो पहले ए हो गया यहाँ पे, तो ये सॉलिड ठोस। आपको हमेशा ध्यान देखना है, इंग्लिश भी ज़्यादा लिखता है सॉलिड ठोस ना, हिंदी में दे के सॉलिड लिख लेगा। दूसरा लिक्विड दे के हिंदी में ये लिक्विड लिख देगा, फिर कहीं पे द्रव लिखेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान देना। तीसरा गैस को इसी टर्म में लिखता है, गैस को गैस ही लिखता है हिंदी में और इंग्लिश में गैस ही लिखता है। और चौथे में आपका क्लास डी आता है, तो क्लास डी में आपका मेटल लिखे, धातु लिखे, और कभी कभी ये लिखता है हिंदी में मेटल। ठीक है, तो अब ये आप जान गए कि आग कितने प्रकार का होते हैं। आग 4 प्रकार का होते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आग 4 प्रकार का। क्लास ए में हो गया सॉलिड, क्लास बी लिक्विड, क्लास सी गैस, क्लास डी यहाँ पे मेटल धातु। अब चलिए इसे आगे बताते हैं कि ए के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो क्लास ए के अंतर्गत आता है कपड़ा, कागज, कोयला, ठोस वस्तु आता है। तो क्लास ए के जो बुझाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो क्लास ए को बुझाने के लिए पानी, सोडा, एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब क्लास बी में चलते हैं। क्लास बी में क्या आता है? तो आपको पहले बताए थे ठोस, द्रव, गैस, धातु। तो पहले ठोस मतलब हो गया सॉलिड। दूसरा होगा बी जो होता है लिक्विड, द्रव। तो द्रव में आ जाएगा तेल, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, तो इसे बुझाने के लिए क्लास बी फायर को बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करता है, फोम टाइम एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, तो इसमें याद रखना है फोम टाइम, इसका सिर्फ एक ही आंसर देता है, लेकिन आपको क्लास ए में याद रखना है कि क्लास ए में 2 आंसर देता है, एक फोम टाइप, एक सोडा। दोनों याद रखना, दोनों ऑप्शन में कोई रहता है, ज़्यादातर पानी रहता है या तो सोडा रहता है। ठीक है, क्लास बी में भी बताएं फोम टाइम, क्लास बी में एक ही आंसर है। अब चलते हैं क्लास सी में। क्लास सी में क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस। क्लास सी में होता है गैस में हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से etc। अब क्लास सी को बुझाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो क्लास सी को ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। क्लास सी के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो आप पूछेगा कि गैस में लगे आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो गैस में आग लगी बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब डी बताते हैं। डी होता है मेटल, यहाँ पे होता है मेटल, बिजली से लगी आग। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या एक और होता है हेलन, ये एक और होता है इसका आंसर। तो आपको 2 याद रखना है, बिजली से लगी आग को कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको दोनों याद रखना है। चलिए अब आगे फिर बताते हैं। आगे का टॉपिक है कलर कोड है आगे का टॉपिक। तो हम कलर कोड बताते हैं। अब ये कचरा है, ठीक है, ये कचरा ये डब्बे का रंग। तो जैसे कि हम कभी रोड क्रॉस करते हैं या रोड के साइड किनारे में देखते हैं कि कचरा रखा रहता है, तो कचरे में वहाँ पे सारे, या कभी प्लेटफॉर्म में देखते हैं या कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में भी देखते हैं, साइड लगाए जाते हैं कचरे के लिए। तो जो ये कचरा है और यहाँ पे डब्बे का रंग है। ठीक है, तो बेकार और सूखा, बेकार कचरा या सूखा जो रहेगा ना, बेकार सूखा, तो सूखा कचरा नीला डब्बे में डालेंगे, और गीला जो कपड़ा रहेगा, गीला कपड़ा डालेंगे
गीला कपड़ा हरा डब्बे में, ठीक है। और जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक पीला डब्बा में डालेंगे, ठीक है। फिर इसका एक ट्रिक है, इसको याद इस तरह से करते हैं, बेकार सूखा नीला में, गीला हरा में, पोसे प्लास्टिक पोसे पीला, पोसे प्लास्टिक पोसे पीला। इसका यही ट्रिक है, फिर से एक बार सुनिए। बेकार सूखा नीला में, गीला हरा में, प्लास्टिक पीला में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अपलोड कर